नमस्कार, मैं संदीप कुमार यादव देश की आवाज़ चैनल से। मैं आज वापी के जो है मरुधर ज्वेलर्स में मैं आया हुआ हूँ और जैसा कि आप देख सकते हैं कि वापी ज्वेलर्स एसोसिएशन के प्रमुख यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं इनसे बात करना चाहूँगा, इनसे पूछना चाहूँगा कि आज हमारे जो श्रीमान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि 1 साल तक सोने की खरीदारी जो है कम की जाए, जो देश हित में है, उसके बारे में मैं सर से पूछना चाहूँगा कि सर का क्या विचार है उसके बारे में? सर, सबसे पहले आपका नाम? अमृत भाई सोनी, वापी ज्वेलर्स एसोसिएशन के प्रमुख। जी, सर, ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी का स्टेटमेंट है उसके बारे में उसके ऊपर आप क्या बोलना चाहोगे? मोदी जी ने देश हित के लिए ये स्टेटमेंट दिया है। पब्लिक से कहा गया है कि सोना कम वापरे और फॉरेन जो घूमने जा रहे हैं आउट ऑफ इंडिया वो कम करे। मतलब बाहर से जो आने वाली चीज है, जहाँ पे अपना विदेशी मुद्रा भंडार कम होता है, वो कम करने के लिए कहा गया है, ताकि ये जो अभी युद्ध की परिस्थिति है, वो युद्ध की परिस्थिति में देश को नुकसान ना हो, अपना विदेशी मुद्रा भंडार कम ना हो, इसके लिए उन्होंने स्वदेशी का आह्वान किया है। इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाए, पब्लिक वाहन का उपयोग करे, जैसे बस है, ट्रेन है, खुद के वाहन कम निकाले। तो जैसे पेट्रोल डीजल की बचत होगी, अगर पेट्रोल डीजल की बचत होगी, सोना कम खरीदेंगे तो सोना बाहर से आयात कम करना पड़ेगा, तो विदेशी मुद्रा भंडार बचेगा। पूरे विश्व के अंदर ये लड़ाई की वजह से पेट्रोल डीजल के हर चीज के भाव बढ़े हैं। अपने पड़ोसी मुल्कों में तो आज ये हालत है कि मतलब 400 रुपया पेट्रोल बिक रहा है। अपने यहाँ पेट्रोल कंपनियां पर डे 1000 करोड़ का नुकसान सहन करके भी वो गवर्नमेंट ने अपने ऊपर नहीं डाला है। तो ये मोदी जी की एक सफलता ही है। उन्होंने देश की प्रजा के ऊपर कोई वजन नहीं डाला है। और आगे के लिए मतलब देश मजबूत रहेगा तो हम मजबूत रहेंगे। पहले भूतकाल में भी लाल बहादुर शास्त्री, अपने प्रधानमंत्री जी ने भी यही आह्वान किया था, लोगों ने सुना था। अपने भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने, उन्होंने भी आह्वान किया था कि सोना कम खरीदे, तो पब्लिक ने माना था। देश की परिस्थिति है, दुनिया की परिस्थिति है, वो सब जानते हुए मोदी जी ने आह्वान किया है, बहुत अच्छा आह्वान किया है और हमें उनको सहयोग करना चाहिए। जी सर, हमारे चैनल के माध्यम से जो वापी की जनता है और हमारे जो भारत देश की जनता है, उसको आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? यही सुझाव है कि मोदी जी ने कहा है तो बहुत सही कहा है। कोरोना काल में हम लोग साल 2 साल घर पे बैठे थे, दुकानें बंद थी। आज तो मोदी जी ने खरीदी करने के लिए, कम करने के लिए कहा है। अभी आपके घर में शादी है तो थोड़ा तो आप लेंगे, उसके लिए मना नहीं किया है। और दुकानदारों को भी दुकान बंद करने के लिए नहीं बोला है, आप धंधा कीजिए, लेकिन स्वदेशी। नमस्कार, मैं संदीप कुमार यादव, कैमरामैन राठौड़ साहब के साथ। आज यहाँ पे हमारे बीच में एक और व्यापारी हैं, मैं इनसे बात करना चाहूँगा कि श्रीमान मोदी जी का जो स्टेटमेंट है उसके बारे में इनके क्या विचार हैं, वो हमारे चैनल के माध्यम से हमारे वापीवासी और देशवासियों को बताएं। सर, सबसे पहले आपका नाम? संजय भंडारी, महक ज्वेलर्स वापी। सर, जो मोदी जी का स्टेटमेंट है उसके ऊपर आपके क्या वक्तव्य है सर? हमें मोदी जी ने आम जनता को आह्वान किया है, 1 वर्ष तक गैर जरूरी सोने के गहने न खरीदें और साथ साथ में उसे देशभक्ति से जोड़ा है। तो कहीं ना कहीं हम सभी ज्वेलर्स व्यवसायियों को भी देश पहले और व्यापार बाद में इस मान्यता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं, अगर मोदी जी ने कोई बात जनता के समक्ष रखी है तो उन्होंने पूरे 140 करोड़ देशवासियों को मद्देनजर ये बात के हित में ये बात रखी होगी। और रही बात व्यापार की, तो व्यापार का हम कह सकते हैं कि व्यापार भाव बढ़ने की वजह से हमारा व्यापार पहले से 50% के ऊपर, 50% के आसपास व्यापार हो चुका है। पहले से हमारा व्यापार मरा हुआ व्यापार कह सकते हैं। और इसके बाद अब रही बात सोने के गहने न खरीदने की, तो हम तो यही कहेंगे कि देश पहले व्यापार बाद में। और इसके साथ ही एक थोड़ी सी चिंता वाली बात नजर आती है, हमारे जो छोटे छोटे कारीगर भाई हैं, मुझे जहाँ तक नज़र में है लगभग 3 से 4 करोड़ पूरे देश में ऐसे
छोटे कारीगर है जो छोटे छोटे सोने के गहने बना करके अपनी रोजमर्रा की जिंदगी व्यतीत करते हैं। और हमें यह भी विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी उनके लिए भी कुछ न कुछ चिंतन अवश्य करेंगे। बाकी हम सभी देश के साथ हैं, देशभक्ति से ओतप्रोत हैं। जहां देश को हम सभी व्यवसायियों की जरूरत है, हम साथ में खड़े हैं। सर, हमारे चैनल के माध्यम से जो ज्वेलर्स व्यापारी समाज है, आप उनको क्या संदेश दोगे? बस यही है कि देश पहले, व्यवसाय बाद में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कस्टमर यहाँ पे आए हुए हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि श्रीमान मोदी जी के जो विचार हैं, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, उसको लेके इनके क्या विचार हैं, इनको जानना चाहेंगे हम। तो सर, सबसे पहले आपका नाम बताएं। मेरा नाम है सर मोहम्मद जसीम है। मैं दमन में रहता हूँ, वापी में आया हूँ, थोड़ा काम है। सर देखिए, ये फैसला जो हमारे वजीर आज़म ने किया है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है, वो कहीं ना कहीं बहुत सच है। इसलिए कि हमारा वजीर आज़म ऐसा वजीर आज़म है जो पूरी दुनिया का उनको एहसास रहता है क्या करना चाहिए, क्या ना करना चाहिए। पूरा उसमें क्या नाम मशवरा होता है, उसके बाद में हमारे वजीर आज़म इस चीज़ का फैसला करते हैं। और वो ये भी सब कुछ जानते हैं कि कैसा क्या होगा, कहाँ क्या करना चाहिए। इसलिए हमारे वजीर आज़म ने फैसला किया है और हम अपने वजीर आज़म के फैसले को हम मानते, दिल से मानते हैं। और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को उनका फैसला मानना चाहिए। रही डीजल पेट्रोल की बात रही, तो भी हमारे वजीर आज़म ने जो कहा है, इसलिए कहा है शायद कि अगर वैसे रहेगा तो डीजल भी सस्ता हो जाएगा अगले साल में, और पेट्रोल भी सस्ता हो जाएगा, यहाँ तक कि ये सोना चांदी भी सस्ते हो जाएंगे। इसलिए हमारे वजीर आज़म ने जो कहा है, हम दिल की गहराइयों से उनका खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। सर, जय हिंद। हमारे जो वापी की जनता है, दमन की जनता है, सिलवास की जनता है और पूरा जो भारतवर्ष है, तो इनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? बस यही देना चाहते हैं कि हमारे वजीर आज़म ने जो कहा है उस बात को मानना पड़ेगा। उस पर छेड़छाड़ करने की एक पॉइंट भी ज़रूरत नहीं है। हमारा वजीर आज़म जो कदम उठाता है, सोच समझकर उठाता है, ऐसे नहीं उठाता है। हम अपने घर में नहीं वो कर सकते, देखभाल नहीं कर सकते, तमाम बच्चे समझते नहीं, लड़ाई करते, झगड़ा करते, ये है वो। लेकिन वो तो देश का वजीर आज़म है, सोच समझकर उन्होंने फैसला किया है। एक बार नहीं, उन्होंने दो दो बार बोला है। तो ये मुझे यकीन है कि एक बार दो बार जो भी उन्होंने बोला है बहुत अच्छा बोला है, हमारे लिए, सबके लिए बहुत अच्छा है। हो सकता है कि आगे हो सकता है कि ये सोना वगैरह जो है सस्ता हो जाए, पेट्रोल सस्ता हो जाए। जब जो बाहर से विदेश से चीज़ें आती हैं उस पर हम लोगों को कंट्रोल करना चाहिए, तो ऐसा ऐसा हो जाएगा। आज ही मैंने पढ़ा, एक जगह की शादी थी, राजस्थान की बात है, तो वहाँ पर उन्होंने, लड़के वालों ने कह दिया कि हमें कोई जेवर नहीं चाहिए, और लड़के वालों ने कहा हमें कोई दहेज नहीं चाहिए। तो इसका असर गरीब लोगों पर पड़ता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल के साथ जुड़ने जय के लिए। हिंद, जय सर, भारत। सबसे पहले आपका नाम बताएं। मैं दिनेश जैन, मोहिनी ज्वेलर्स का ओनर। मोदी जी ने थोड़ा बढ़ा दिया है इम्पोर्ट ड्यूटी, जिससे सोना थोड़ा महंगा हो जाएगा। इससे जो क्या है कि बिक्री कम होगा और अपना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा यहाँ बच के अपना ग्रोथ बढ़ जाएगा। आपके कहने का मतलब ये है सर कि जो भारत में, जो हमारे देश में सोना जो है अभी अवेलेबल है, गवर्नमेंट उसको जो है रोटेट करे, बाहर से सोना मंगाने की जरूरत नहीं है, ऐसा कहना चाहते हो? हाँ, अगर मंदिरों का जो सोना जो जमा पड़ा है, कोई यूज का नहीं, अगर सरकार जो चाहे तो वो अपना ये मंदिरों से सोना थोड़ा खरीद के अपने यहाँ ही भारतीय बाजारों में रोटेट करे तो थोड़ा अपना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बच जाएगी, जिससे थोड़ा कंट्रोल हो सकता है और क्राइसिस कम हो जाएगा। सर, मोदी जी, श्रीमान मोदी जी का कहने का ये तात्पर्य है कि देश हित में ये निर्णय लिया गया है, तो ये कहाँ तक सही? ये देश हित के लिए ही उन्होंने लिया है। जो भी सात जो नियम बताए हैं, विदेश जाना है, ये जाना, तो क्या अपना जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा होती है जो वो अपने बची रहेगी और अपना भंडार थोड़ा बड़ा रहेगा। विदेशों से आने वाली किसी भी विदेशों से जो चीज़ें मंगाई जाती है, जैसे अपना पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और गोल्ड हो गया, इन सारी चीज़ों के लिए उन्होंने बोला हुआ है कि इसका उपयोग कम से कम करें, जितनी ज़रूरत हो उतना ही करें।
हाँ, वो मोदी जी ने बोला है कि जैसे पेट्रोल है, विदेश यात्रा है, तो ये नहीं करे, सोना थोड़ा बाहर से कम जो खरीदी वर्कर करे। है, जो काम करने वाले कारीगर है, उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मैं इनसे बात करना चाहूंगा। सबसे पहले काका आपका नाम बताएं। पूनम भाई शाह। काका, ये जो मोदी जी का स्टेटमेंट है, जिसके बारे में आपको पता ही होगा, तो इसका जो है आप लोगों की लाइफ पे और आपके जो कारीगर हैं उनके लाइफ में इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? इससे तो कारीगर बेचारे दाल रोटी भी खा नहीं पाएंगे। थोड़ा छोटा मोटा काम कर रहे हैं मेरे पास बैठ के, तो वो लोग तो बेचारा औरत लोग के कहाँ लेके जाएंगे। इतने लंबे से आए हैं 2-18 रुपया 5 रुपया कमाने को, तो उसका क्या हालत होएगा। मोदी जी को ये निर्णय लेने से पहले 100 बार विचारना चाहिए था कि भाई ये छोटे छोटे कारीगर का क्या हालत होएगा। ये कितने कारीगर है आपके पास? यहाँ वापी के कम से कम 30-40 कारीगर काम कर रहे हैं। काम ही नहीं होएगा तो कारीगर को रख के क्या करूँगा। के जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं इनसे बात करना चाहूंगा। सबसे पहले सर आपका नाम बताएं। मेरा नाम है लालटू भाई। तो सर, ये जो मोदी जी का स्टेटमेंट है, तो आपके जीवन पे इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? 1 साल की, जैसा कि उन्होंने कहा है कि 1 साल तक जो है सोना कम खरीदा जाए, तो इसको लेके आप क्या बोलना चाहोगे? ये जो आपने ये मोदी सरकार ने बोला है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा असर पड़ेगा। जैसे इसमें खाने पीने का सब बंदा हो जाएगा, भूखा है, छोटा छोटा बच्चा है, फिर हम लोग का कारीगर है, सब कारीगर क्या इसे पकड़ देंगे उसका। कितने कारीगर है आपके पास? मेरे पास तो अभी फिलहाल 2 आपका है। नाम बताएं। इसके अहमद हुसैन है। आज यहाँ पे हैं, जैसा कि ये छोटे कारीगर हैं वापी के जो है। तो सर, जो मोदी जी का स्टेटमेंट है, तो उस स्टेटमेंट का आपकी लाइफ में क्या प्रभाव पड़ता है, आप हमें? देखिए, प्रभाव मतलब में कि हम लोगों का तो हम तो कारीगर आदमी है, बराबर। कारीगर आदमी अगर दागिना अगर नहीं बेचेंगे, अगर ज्वेलर्स वाला नहीं बेचेंगे, तो हम कारीगर काम कैसे बनाएंगे? तो हमारा उसमें हमारा घर संसार उसी में चलता है। कितने बच्चे हैं आपके पास? मेरे 2 बच्चे हैं, एक अब नॉर्मल है, बराबर। अभी वो हमको बच्चे का भी ट्रीटमेंट की जरूरत होता है। अभी वो बच्चे को मैं कैसे ट्रीटमेंट करूँ? जैसे कि घर का खाना, मतलब लाइट बिल है, घर का भाड़ा है, रेंट है, मैं कहाँ से भरूँ? मेरे पास कारीगर है, उसका पकड़ कैसे चुकाऊं? तो वही हिसाब से क्या है, ये जो मोदी जी ने आवाज उठाया एक सही है, लेकिन हमारे लिए सही नहीं। क्योंकि हमारे लिए सही इसलिए नहीं है, हम कारीगर आदमी हैं। कारीगर आदमी के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि हम मेहनत करते हैं। फिर हम मेहनत करे बिना हमको फिर हमारा जो घर संसार हम कैसे चलेंगे? मेरा कहने का मतलब ये बच्चे है। पढ़ाई लिखाई भी करते हैं? हाँ, बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं, स्कूल का फीस है, फिर अभी अगर नया एडमिशन लेने जाओ उसका फीस है, तो कहाँ से लाऊं? तो जरूरी है। ये जो मोदी जी ने आवाज उठाया है, लेकिन ये जो उठाया उनके हिसाब से सही है, लेकिन हमारा कारीगर के लिए ये सही नहीं है। मोदी जी का कहना है कि देश हित में जो है, देश हित में, देश के लिए जो है 1 साल तक जो है ये कदम उठाना चाहिए। लेकिन नहीं, 1 साल तक नहीं सह पाएंगे हम लोग। अभी से मोदी जी ने बैन दिया, 2-3 दिन हुआ, अभी से उसका असर शुरू हो गया है। तो आगे 1 साल कैसे खींचेंगे? नहीं खींच पाएंगे हम।